हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल्स देख रहे थे, जिसमें हमने कल जो वीडियो डाली थी उसमें 12 का फर्स्ट पार्ट करा दिया था न्यूमेरिकल का। 12 का सेकंड मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं, तो आज इसको कराया जाएगा। और जिसने इसके पहले के न्यूमेरिकल नहीं देखे हो वो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकता है, ठीक है। तो 12 का सेकेंड पार्ट क्या कहता है न्यूमेरिकल में, कह रहा है संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर, पहला पॉइंट था वैद्युत विभव तथा दूसरा पॉइंट था वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे, ठीक है। तो वैद्युत विभव कहाँ पे शून्य होगा ये निकाल दिया था। अब वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखिए ये आवेश थे, एक था प्लस क्यू, एक था माइनस का 3Q, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी थी, 1 मीटर थी। अब हमें जब वैद्युत विभव निकाला था तो हमने प्लस क्यू आवेश से बीच में कहीं पे x मीटर की दूरी पे कोई बिंदु मान लिया था, उस पर परिणामी विभव निकाल लिया था, उसका मान 0 कर दिया था और हमें दूरी पता चल गई थी। अब वैद्युत क्षेत्र निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला चैप्टर जब पढ़ाया था उसमें इस टाइप का न्यूमेरिकल था। तो उसमें जब दो सजातीय आवेश थे तो उनके बीच में कहीं पे वैद्युत बल या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होता था। लेकिन जब विजातीय आवेश होते थे तो कम परिमाण वाले आवेश से बाहर की ओर x मीटर दूरी पर या किसी भी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत बल शून्य होता था। तो यहाँ से देखिए परिमाण किसका कम है, चिन्ह से मतलब नहीं है। यहाँ q है, यहाँ 3Q है, यानी कि परिमाण इसका ही तो कम होगा। तो हम मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, शून्य है। अब अगर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है तो यहाँ पे देखिए इसके कारण प्लस क्यू के कारण जो इस पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, E1 इधर की ओर होगी, माइनस क्यू के कारण किधर होगी, इधर होगी E2। दिशा विपरीत है, यानी कि जो परिणामी तीव्रता होगी वो E1 माइनस E2 होगी। और परिणामी तीव्रता क्या कह रहा है कि जो है शून्य होना चाहिए। कहाँ पे शून्य होगी, तो बिंदु P पे अगर परिणामी तीव्रता शून्य होगी तो बिंदु P पे E1 E2 क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि E1 बराबर E2 यही होगा। तभी तो ये आपस में क्या होंगे, देखिए निकालते कैसे थे, E बराबर निकालते थे E1 E2, ठीक है। तो अगर ये मान दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये कट के क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा। यही यहाँ पे अगर यहाँ पे बराबर होगा तभी तो बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। तो हमने मान लिया प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, शून्य होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, माना क्या लिखेंगे, माना प्लस क्यू आवेश से x मीटर है, मीटर मान x मीटर की दूरी पर दोनों आवेश के बाहर नहीं, 1 मीटर की दूरी पर बाहर की ओर या बाईं ओर लिख लेते हैं, दूरी पर बाईं ओर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ऐसा हमने मान लिया। तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, देखिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता शून्य कब होगी, जब E1 बराबर E2 हो। तो हम कह सकते हैं बिंदु P पर E1 बराबर E2, ठीक है। अब E का मान क्या होता था, E बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ रखा था 1/4 पाई ε0 Q/r², यही तो पढ़ा था, यहाँ लगा देते हैं। विभव में हम लोग प्लस माइनस के साथ लेते हैं Q को, और तीव्रता में ऐसा कुछ नहीं है। चलिए E1 का मान इसके कारण निकालते हैं। E1 तो क्या लगेंगे, 1/4 पाई ε0 Q मतलब खाली Q है अपॉन r²। यहाँ से बिंदु P की दूरी क्या है, x है, सिंपल हम लोग क्या ले लेंगे, x² बराबर E2 1/4 पाई ε0 या क्या है 3Q अपॉन, अब देखिए
इससे अगर बिंदु P की हम दूरी देखें तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है और यहाँ से x दूरी पर बिंदु P है, तो इससे अगर इसकी दूरी देखेंगे तो 1 प्लस एक्स जाएगा ना, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा। चलिए ये और ये कैंसिल हो गया, ये q से ये q कैंसिल हो गया, हमें क्या बचा, हम इसको लिख सकते, ऊपर 1 आएगा, हम इसको लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं कि इधर इसको हम 3 को क्या √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल वो 3 ही आएगा, बट क्या था 1 प्लस एक्स। अब इस पूरे का क्या लिख लिया हमने, स्क्वायर लिख लिया। आप चाहे तो खोल के देखिए, ये 3 ही आएगा और ये 1 प्लस एक्स का और स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें सॉल्व करना है, एक्स का मान चाहिए, यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर हो गया कैंसिल, मिला क्या हमें मिला 1/x बराबर √3/1 प्लस एक्स। तिरछी गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स बराबर √3x, या 1 बराबर क्या हो जाएगा √3x माइनस एक्स, या 1 बराबर, यहाँ से अगर हम देखें तो हमें x कॉमन मिल जाएगा, अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1, √3 का मान क्या होता है 1.732 माइनस 1, यही हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ से x की वैल्यू 1/, अगर हम इसमें से 1 को घटाएंगे तो बचेगा क्या 0.732, ये हमें मीटर में मिल जाएगा। अगर ये पॉइंट आ देंगे तो यहाँ पे 1 2 3 0 आ जाएंगे। अब अगर हम इसको मीटर में नहीं सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर में क्या आ रहा है, देखिए आंसर आ रहा है सेंटीमीटर में, तो हमें क्या बनाना है, सेंटीमीटर बनाना है। तो हम क्या करें, 1000 तो लिखा ही हुआ है, इसको 100 से और गुणा करा दें, नीचे क्या है 732, इसका मान क्या आ जाएगा अब सेंटीमीटर में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 136 कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिखेंगे अतः प्लस क्यू आवेश से बाईं ओर, अतः प्लस क्यू आवेश से बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर 136.6 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 0 होंगे, ठीक है। और 0 तभी होंगे जब यहाँ पे बराबर 2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो है इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा, √2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर, ठीक है। तो वर्ग की भुजा दे रखी है हमें, वर्ग की भुजा बराबर है 2√2, ठीक है, वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर प्लस 2 × 10⁻⁻6 कूलम आवेश रखा है। तो एक वर्ग पहले हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे, ये वर्ग बना लिया। तो इस पे प्रत्येक पे कितना आवेश रखा हुआ है, +2, यानी कि 2 माइक्रो कूलम कह सकते हैं। तो प्लस का 2 माइक्रो कूलम, मान लीजिए A B C D, ठीक है। तो सभी पे कितना रखा है, 2 माइक्रो कूलम का आवेश रखा हुआ है। 2 × 10⁻⁶ को हम लिख सकते हैं 2 माइक्रो कूलम आवेश रखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो केंद्र का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ पे इसके विकर्ण काट रहे होंगे एक दूसरे को, वही तो इसका केंद्रों का मान लिया बिंदु O है, ठीक है, इसका केंद्र है। तो अब एक बार बताइए, इस केंद्र पर जो विभव होगा किस आवेश के कारण होगा, इसके कारण होगा, इसके कारण होगा, इसके कारण होगा और इसके कारण होगा। इन चारों आवेशों के कारण होगा। यानी कि हम अगर अगर हम कहेंगे केंद्र पर विभव तो क्या हो जाएगा, V1 + V2 होता है, लेकिन 4 आवेश क्या हो जाएगा, V1 + V2 + V3 + V4, ये तो हो जाएगा, इन्हीं के कारण होगा। तो हमें आवेश तो पता है, 1/4πε0 का मान भी पता है, हमें ये नहीं पता है दूरियां, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है ये नहीं पता है। सिर्फ भुजा दे रखी है, कितनी दे रखी है
2√2 दे रखी है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे 2√2, 2√2 और 2√2 ये हो जाएंगे ना। सबसे पहले हम विकर्ण निकाल लें। जब हमें विकर्ण पता चल जाएगा, कोई भी एक विकर्ण निकाल लें, तो अगर हमें विकर्ण पता चल जाएगा तो हम विकर्ण को आधा कर देंगे, क्योंकि ये आधे पे ही तो काटता है। जो विकर्ण काट रहा होता है यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, विकर्ण के आधे पे ही तो होगा। तो हम यहाँ पे एक विकर्ण का मान निकाल लें किसी का भी, और उसका क्या कर दें, आधा कर देंगे। यही फिर लगाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ण का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, यही तो होता है ना, भुजा √2 ये होता है। तो भुजा कितनी दे रखी है 2√2 गुणे √2, तो विकर्ण कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखिए √2 2, 2 दूनी 4, और क्या सेंटीमीटर में दे रखा था, मीटर दे रखा है, ये 4 मीटर आ जाएगा। तो अगर ये पूरा 4 है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2 हो जाएगी ना। तो हम कह सकते हैं अतः वर्ग के केंद्र पर और वर्ग के केंद्र O पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा भाई, वीओ मान लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 ये हो जाएगा। अब देखिए V1 का मतलब क्या है, वर्ग की भुजा, ठीक है। V1 का मतलब हो जाएगा इसके कारण, इसको V2 मान लेते हैं, इसके कारण V3 और इसके कारण क्या हो जाएगा V4 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या, देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू का मतलब 2 × 10⁻⁻⁴ यही तो मिलेगा, दूरी यही तो दे रखी है। फिर प्लस उसमें में क्या जाएगा 1 सब प्लस में 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 × 10⁻⁻⁶/4। दूसरा क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 × 10⁻⁶/4, ये क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 × 10⁻⁻⁶/4, यही तो आ जाएगा भाई। V1 V2 V3 इन्हीं के कारण तो होगा, सभी हर आवेश के कारण इस पे विभव होगा। तो हमने क्या करा, V1 V2 V3 के कारण जो विभव है उसको जोड़ देंगे, तो परिणामी विभव में मिल जाएगा विभव पे। अब देखिए ये सब एक जैसे है ना, तो x, अब मान लीजिए कहीं पे लिखा है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो इसका मतलब क्या आता है 4x ही तो आता है। तो इसको सबको जोड़ के 4 से गुणा करा देंगे, 4 से VO बराबर क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 × 10⁻⁻⁶ बटे में 4, और इसको किससे गुणा कर दें 4 से करा दें, तो ये 4 और 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब मान रख देते हैं इसका मान कितना होता है 9 × 10⁻⁹, गुणे में क्या लिखा हुआ है 2 × 10⁻⁻⁶। यहाँ से VO का मान अगर हम देखें तो क्या 9 दूनी 18 × 10�3 ही तो बचेगा, 9 में से -6 चला गया, तो हमें यहाँ से VO की वैल्यू क्या मिल गई 1.8 × 10⁴ वोल्ट। भाई एक पॉइंट तक इसका तो उधर प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास केंद्र पे परिणामी वो आ गया है। ठीक है 36 आ रहा है, कुछ गड़बड़ी कहीं पे भी, कुछ गड़बड़ी 4 मीटर है, अच्छा हाँ, एक मिनट, एक मिस्टेक हमने करी यहाँ पे, ये 4 मीटर थी तो ये 2 मीटर रखना चाहिए था ना, तो ये 4 कैसे रख दिया हमने, ये तो यहाँ पे 2 ही मीटर रहेगी, देखिए कैसे गड़बड़ी हो जाती है। चलिए ये 2 रहेगा, तो यहाँ पर भी कितना रहेगा 2 रहेगा, ये 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 4, तो ये 4 9 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 आ रहा है, 3.6 आ रहा है। चलिए यहीं तक आंसर आ रहा है, लेकिन अगर आप एक पॉइंट और बढ़ाना चाहें तो आप क्या लिख देंगे 3.6 × 10⁴, ठीक है। वैसे आंसर यही जगह आ रहा है वोल्ट। एक पॉइंट अगर आप इधर बढ़ा देंगे तो इधर एक पावर जुड़ जाएगी, ठीक है, ये आंसर आपका आ जाएगा। मिस्टेक क्या हो गई हमसे, यहाँ अगर हम 4 मीटर मान लिए इसके विकर्ण को, तो हमें ये 2 रखना चाहिए था ना, हमने सब में 4 रख दिया था। तो हमें 14 देखते हैं, कह रहा है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर है। तो मान लिया कोई वर्ग है हमारे पास, ठीक है, कोई वर्ग है जिसकी एक भुजा कितनी है 60 सेंटीमीटर
है और वर्ग का नाम रख देते हैं ए बी सी और डी, ये वर्ग है। अगर ये 60 तो सभी कितनी हो जाएंगी, 60 ही सेंटीमीटर तो हो जाएंगी, ठीक है। फिर कह रहा है इसके कोने पर जो आवेश रखे -2, 3, -4 और 5 माइक्रोकलाम, यहाँ रखा हुआ है -2 माइक्रोकलाम, यहाँ पे प्लस का 3 माइक्रोकलाम, यहाँ पे माइनस का 4 माइक्रोकलाम और यहाँ पे माइनस का 5 माइक्रोकलाम, ये आवेश में रखे हुए हैं। कह रहा है वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, माना ए बी सी डी वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर है तथा केंद्र O है, ठीक, ये लिख लिया। तो अगर हमें इसके केंद्र पे निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले विकर्ण खींच लेंगे। जब विकर्ण खींच लेंगे तो आप जानते हैं प्रत्येक कोने की इसके केंद्र से दूरी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। यही तो भाई, पूरे विकर्ण को आधा कर देंगे तो केंद्र मिलेगा इसका। ये जहाँ पे काट रहे हैं एक दूसरे को विकर्ण, वहीं पे तो केंद्र होगा और प्रत्येक कोने की केंद्र से दूरी क्या होगी, समान होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अतः नहीं लिखिए, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा √2 होता है ना, क्या हो जाएगा 60√2 सेंटीमीटर, जो कि लिख देंगे प्रत्येक, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक कोने की केंद्र से दूरी क्या होती है, समान होती है। अतः हम कह सकते हैं कि AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO, इस सभी का मान हमें क्या मिल जाएगा, पूरा विकर्ण कितना है 60√2 सेंटीमीटर, इसको काय से भाग कर देंगे 2 से, तो हमें ये सब मान मिल जाएंगे। तो सारी भुजाएं का मान कितना हो जाएगा, अब यहाँ से अगर हम देखें तो मिल जाएगा 30√2 सेंटीमीटर मिल जाएगा। और मीटर का बनाना चाहे तो क्या लिखेंगे, 30√2 × 10⁻²मीटर। अब ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, वर्ग के केंद्र पर परिणामी विभव, वर्ग के केंद्र पर परिणामी विभव, वर्ग के केंद्र जो परिणामी विभव होगा इन चारों आवेशों के कारण विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, VO बराबर, भाई देखिए यहाँ जैसे ये केंद्र है तो इस पे जो विभव किसके, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसी का सबके कारण होगा। 4 आवेश हैं तो चारों आवेशों के कारण विभव जो होगा उसके बीजगणितीय योग के बराबरी तो इसका परिणामी विभव होगा। तो हम वर्ग के केंद्र पर परिणामी विभव निकालने क्या लिखेंगे, V1 + V2 + V3 + V4, ये निकालेंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो एक बार बताइए सब, और चिन्ह सही सबके क्यू के मान रखे रहेंगे। तो V1 का मान हम क्या रखेंगे, यहाँ पे रख लेंगे 1/4πf�siln0, ठीक है। f�siln0 Q/r होता है ना, यानी कि दूरी होती है। तो अगर हम -2 माइक्रोकलाम के कारण ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे, -2 × 10⁻⁶ बटे ये दूरी लेंगे। दूरी कितनी दे रखी है, 30√2 × 10⁻⁻², ये हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही प्लस V2 का मान क्या हो जाएगा, 1/4πf�siln0, अब ये हो जाएगा 3Q, 3 × 10⁻⁻6 अपॉन दूरी यही लेंगे 30√2 × 10⁻²। फिर क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1/V3 मतलब ये वाला आवेश, 1/4πf�siln0 कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻6, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, -6 बटे दूरी कितनी, 30√2
इंटू 10 की पावर माइनस का 2 प्लस लास्ट वाला 5 है, 1 मिनट, 1 माइनस प्लस माइनस ये यहाँ प्लस रखा हुआ है, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6/30 रूट 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, ये मिल जाएगा हमें। अब बताइए सब में से पहले कॉमन क्या दिख रहा है हमें, तो कॉमन अगर देखें सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है हमको, क्या मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन मिल रहा है। दूसरा ऊपर मिल रहा है 10 की पावर माइनस का 6 और नीचे भी कॉमन मिल रहा है क्या 30 गुणे में क्या मिल रहा है 30 रूट 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 2, ये इतनी चीज़ें में कॉमन मिले। अब बचा क्या था, एकदम क्या बचा, ये देखिए माइनस का 2 प्लस का 3 फिर माइनस का 4 और फिर प्लस का 5, यही तो बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए मान रख देते हैं, यहाँ से अगर हम देखें तो 10 की पावर माइनस 2 से 10 की पावर माइनस 6 में कट जाएगा, माइनस का 4 ही तो बचेगा। तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, वी ओ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, फिर गुणे में क्या हो जाएगा, देखिए 10 की पावर माइनस का 4 बचेगा, नीचे क्या रहा हमारे पास 30 और रूट 2, यही तो बचा, इनटू इधर देख लेते हैं, देखिए -4 और माइनस का 2 कितना हुआ माइनस का 6, ठीक है 5 और 3 8, 8 माइनस 6 का मतलब कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, और इस 0 से यहाँ पे इसको काट के क्या 8 कर सकते हैं, 3 तियाँ कितना होता है 3 तियाँ होता है 9, इस 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और √2 से ये √2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचेगा 3√2 इंटू 10 की पावर 8 में से 4 10 की पावर प्लस का 8 माइनस का 4, क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा 8 है माइनस का कितना बचेगा 4 ही तो बचेगा, और ये हमें क्या मिल जाएगा वोल्ट में मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आंसर मैच हो जाए। देखिए तो वीओ बराबर हमें क्या मिल गया, वीओ बराबर मिल गया 3 इंटू √2 का मान क्या होता है 1.414 इंटू 10 की पावर 4, ठीक। तो इसको गुणा करा लेते हैं हम लोग, तो सबसे पहले अगर गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, वीओ बराबर 3 चक्कू 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, पे 3 चक्कू 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4.242 इंटू 10 की पावर कितना आ गया 4, ठीक, यही आ रहा आंसर में, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या मिल जाएगा, वीओ बराबर मिल जाएगा 4.2 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट, ये हमारे पास आ गया 14 नंबर का आंसर, और यही आ भी रहा है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगी, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है।